हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज हम लोग होराइजन रिक्लेम इंडिया लिमिटेड आईपीओ का एनालिसिस करेंगे। तो ये बेसिकली एक रबर रिसाइकलिंग कंपनी है जो कि पुराने टायर्स और दूसरे तरीके के भी जो रबर्स है उसको रिसाइकल करती है, और जो फाइनली एप्लीकेशंस बनती है ये रिसाइकल्ड रबर से वो होता है फुटवेयर, या कोई रबर मैट हो गया, या कुछ टायर के कंपोनेंट्स हो गए, या कोई ऑटोमोटिव के कंपोनेंट्स हो गए। तो बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस हैं। ये बेसिकली सहारनपुर उत्तर प्रदेश बेस्ड कंपनी है, और कंपनी 201 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है। कंपनी का अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखे तो नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट बहुत ही अमेजिंग दिखते हैं। कंपनी की इनकम जो मार्च 2024 में 20 करोड़ के आसपास थी, वो मार्च 2026 में 50 करोड़ हो गई, तो कैगर हुआ 56% का। पैट एक छोटे बेस 0.71 करोड़ से 10.5 10.5 करोड़ का हो गया 3 सालों में, जो कि मतलब 14.8x जंप है। लेकिन ये ग्रोथ आया कहाँ से? तो अगर आप बोरोइंग्स देखें तो बोरोइंग्स भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है। तो अगर की फाइनेंशियल मैट्रिक्स अगर देखें तो ROCE 25% के ऊपर का है, ROE 53% के ऊपर का है, पैट 21% से ज्यादा है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी माना जाएगा। डेट टू इक्विटी ये है 1.44, मतलब कि कंपनी हाईली लेवरेज्ड है। वहीं पे अगर कंपनी का जो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव है तो वो दिखाता है कि कंपनी सिग्निफिकेंटली अपना डेट रिड्यूस करना चाहती है आफ्टर दी आईपीओ, जो कि एक अच्छी साइन है। कंपनी के अगर लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात करें तो आरएचपी में एक भी ओपन केस दिखता नहीं है। काफी क्लीन क्लियर हिस्ट्री दिखती है कंपनी की, बहुत ही अच्छी चीज मानी जाएगी। ओके, आगे बढ़ते देखते हैं लीड मैनेजर कौन है। तो ये आईपीओ को जीवाईआर कैपिटल लीड कर रहा है, जो कि एक रेप्यूटेड और वेल नोन नाम है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो कंसिस्टेंट और काफी अच्छा है, तो पूरे मार्क्स लीड मैनेजर के लिए। ये आईपीओ की अगर एंकर बुक एनालाइज करें तो इसमें बंधन स्मॉल कैप फंड और विकास इंडिया जैसे नाम दिखते हैं, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड नाम है। एंकर बुक पूरी भर चुकी है और अच्छी खासी डाइवर्स भी है, तो एंकर बुक के लिए फुल मार्क्स अगेन। ओके, अब देखते हैं कि आईपीओ को अभी तक का रिस्पांस कैसा मिला है। तो डे 2 ऑफ आईपीओ अभी तक क्लोज नहीं हुआ है और मार्केट ने इसको थम्स अप दिया हुआ है। टोटल ये 64.74 टाइम्स ऑलरेडी भर चुका है, रिटेल ऑलमोस्ट 80 टाइम्स है, और QAB में जस्ट अभी ट्रैक्शन चालू हुआ है, तो इसको भी एक एक्सेप्शनल डिमांड मानी जाएगी। ठीक है, चलिए आईपीओ को हम स्ट्रेंथ्स और रिस्क में डिवाइड कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ साइड पे आता है कंपनी का एक्सेलेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एंकर बुक है उसकी क्वालिटी आती है वो सुपर्ब है, लीड मैनेजर है उसका परफॉर्मेंस भी अभी तक का बहुत अच्छा रहा हुआ है, मार्केट ने अभी तक अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन दे के थम्स अप दिया हुआ है, लीगली कोई ओपन क्रिमिनल केसेस नहीं है, ना कोई रेगुलेटरी एक्शन पेंडिंग है, तो एक क्लीन शीट है वहां पर। प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी दिखती है, और ये सेक्टर सस्टेनेबल हो गया या ESG हो गया, ये भी एक अच्छी थीम मानी जाएगी। रिस्क साइड पे ये आता है कि कंपनी थोड़ी सी ज्यादा लेवरेज्ड है, 1.44 का डेट टू इक्विटी। ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखता है अगर लास्ट 3 सालों की बात करें, तो ये सस्टेनेबल है कि नहीं ये देखने वाली चीज होगी। और कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो बहुत ही छोटी इंडस्ट्री SME के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो ज्यादा है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए। तो समराइज सारे पॉइंट्स अगर हम लोग कंसिडर करें तो हमारे लिए ये 9.2 आउट ऑफ 10 का स्कोर लेके आता है, तो ये हमारे लिए एक सुपर हिट आईपीओ की कैटेगरी में फॉल होता है। एक जरूरी डिस्क्लेमर, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज से बनाया गया वीडियो है, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
थैंक यू।